आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी प्रवास केलेला आहे, अनेक प्रवासी आपल्याला रोडने जाताना येताना दिसतात. तर हे एक असे प्रवासी आहेत का यांनी स्वतः 12 ज्योतिर्लिंगांचा जो प्रवास आहे हा स्केटिंगच्या माध्यमातून आपण अनेक लोक पाहतो की ती सायकल वर जाणारी असतात, तर एखाद्या ठिकाणी आपण पाहतो बसनी जातात, पायीवारीने जातात. पण हा एक अनोखा वेगळा उपक्रम या तरुणाचा आहे. आणि या तरुण आम्हाला नारायणगावच्या तिथे रोडवर भेटलेला आहे. आणि यांच्याशी आम्ही ज्या वेळेला चौकशी केली त्यावेळेला यांनी सांगितलं आम्हाला की 12 ज्योतिर्लिंगांचं यांचं स्वतःच भ्रमण चालू आहे. आणि या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी काही ज्योतिर्लिंग झालेली आहेत आणि काही ज्योतिर्लिंग हे करणार आहेत. तर ह्या अनुषंगाने आता हे आपल्या भीमाशंकरच्या अभयारण्यातलं देवदर्शन घेऊन हे आता पुढील प्रवासासाठी चाललेले आहेत. तर त्यांना आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊ, आपण कुठून आलात, आप किधर से आ गए पहले से? सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। मैं यात्रा कर रहा हूँ माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के साथ और भी तीर्थस्थल धर्मस्थल, जो कि मैं 5 ज्योतिर्लिंग के साथ कितने सारे बहुत सारे जैसे कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी हो गए, बहुत सारे ऐसे रास्ते में आते तीर्थस्थल, लगभग 6 से 7 ज्योतिर्लिंग भी किया, वो शक्तिपीठ भी किया साथ में। और ये 5वां ज्योतिर्लिंग मेरा भीमाशंकर था, जो कि मेरा साउथ पूरा कंप्लीट हो गया। मैं अभी 6ठे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की ओर जा रहा हूँ। फिर उधर से MP, गुजरात, राजस्थान सभी जगह यात्रा करके 2027 में मेरा यात्रा कंप्लीट होगा। लास्ट केदारनाथ के में ज्योतिर्लिंग में सबसे लास्ट मेरा केदारनाथ होगा, और धाम में सबसे लास्ट मेरा वो ऊपर बैजनाथ धाम होगा। बर, ठीक है। आपसे मैं बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्केटिंग करते करते कितने साल से स्केटिंग कर रहे हैं? 2024 से स्टार्ट किया था। 2024 से। तो स्केटिंग करते करते आप जो इधर सब जगह से जा रहे हैं, लोगों को आपकी जो यात्रा चल रही है, यात्रा के दरमियान जो लोग मिलते हैं आपको, वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत लोग हैं। अब देखो आप रास्ते में सभी तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे भी है, पर महाराष्ट्र में खासकर 90% अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा, महाराष्ट्र के आपने जो तीर्थ क्षेत्र किए उनमें से आपने आलंदी में दर्शन लिया ज्ञानेश्वर माऊली इनका? नहीं, नागेश्वर नहीं गया। बर, आपसे मैं इधर महाराष्ट्र में कोल्हापुर का महालक्ष्मी किया था। हाँ, महालक्ष्मी के बाद रास्ते में बहुत छोटे छोटे मंदिर आते हैं, वो करते हुए उसके बाद भीमाशंकर। ठीक है। हम पूछना चाहेंगे आगे जाके अष्टविनायक जो होते हैं, अष्टविनायक के दो वो इधर वो तीर्थ स्थान है, ओझर है, एक विघ्न विघ्न देवता है, तो उनका दर्शन करके जाने वाले हैं क्या सीधे? हाईवे जान, मैं अभी डायरेक्ट हाईवे जाऊंगा त्रिम्बकेश्वर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, 150-200। वहाँ जाने वाला हूँ। इसी हाईवे में कोई ऐसा मंदिर कोई अच्छा आया तो दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं। हाईवे से आप जो जाएंगे तो हाईवे के बाजू में 8-10 किलोमीटर मंदिर अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाए, अंदर जो उसी पे जाते, जो फेमस मंदिर है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे कि अष्टविनायक के जो मंदिर में आते हैं, अष्टविनायक तीर्थ में वही मंदिर है ओझर। देखेंगे वगैरह हाँ। वैसा होगा तो ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तर आपण अशा प्रकारचे एक अनोखी भक्त यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे। याबद्दल डिजिटल न्यूज तर्फे यांच्या पुढील यात्रेसाठी शुभेच्छा। चालू घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या डिजिटल न्यूज चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट देखील करा। आणि हो, बेल आयकॉनवर प्रेस करून नोटिफिकेशन्स अवश्य मिळवा।